हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड क्लास का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर है 8। हमने 7 चैप्टर कर लिए हैं कंप्लीट और आज हम करेंगे 8वां स्टार्ट, जिसका नाम है कौन किससे भारी। क्या अभी कौन किससे भारी है? आप भारी हो या आपके दोस्त? आप हल्के हो या आपका दोस्त हल्का है? ये भी आइडिया लगा सकते हैं। कोई चीज़ दूसरी वस्तु से कितनी भारी है, जैसे आपकी ज्योमेट्री भारी है या आपकी दोस्त की, तो ऐसे आइडिया लगाना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कौन किससे भारी? गुड़ और मूंगफली। शबनम को गुड़ और मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। किसको? शबनम को। आपको भी लगता होगा। एक दिन उसने 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली खरीदी। क्या खरीदा? 1 किलो गुड़ खरीदा और 1 किलो मूंगफली। ये देखो, ये है शबनम, ये है मूंगफली और ये है गुड़। तुम जानते हो कि किलोग्राम को किलो भी कहते हैं, लिखते हैं। हाँ बेटा, हमने पिछले अध्याय में भी किया था कि किलोग्राम को किलो भी कहते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। अरे, मूंगफली गुड़ से काफ़ी ज़्यादा दिखती है ना ज़्यादा। मूंगफली देखो कितना बड़ा थैला है इसका, मूंगफली का, और गुड़ का छोटा सा, है ना। आप इसे ऐसे सर्कल भी बना सकते हो, देखो, है ना बच्चों। आगे देखते हैं। क्या मूंगफली सचमुच वजन में गुड़ से अधिक है या सिर्फ ज़्यादा दिख रही हैं? क्या है? तो दोनों एक ही किलो हैं दोनों, लेकिन मूंगफली दिखने में ज़्यादा लगती है ना। अब अंदाज़ा लगाओ कि इनमें से किसके लिए ज़्यादा बड़ी थैली चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि मूंगफली के लिए ज़्यादा बड़ी थैली चाहिए, क्योंकि मूंगफली दिखने में ज़्यादा है ना। अब आप बता सकते हैं 1 किलो मक्के का पॉपकॉर्न या 1 किलो चीनी। तो पॉपकॉर्न ज़्यादा दिखेंगे, है ना, ज़्यादा बड़े थैले में आएंगे वो। 1 किलो मटर या 1 किलो आलू, तो मटर ही ज़्यादा दिखेंगे, है ना। आगे देखो। बाज़ार जाओ और देखो कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। आपको क्या करना है? आपको बाज़ार जाना है और ये देखना है कि आपका आइडिया कितना सही है। कद्दू और टमाटर का पंगा। तो देखते हैं कद्दू और टमाटर का पंगा कैसे पंगा लेते हैं। आप भी लेते हो ना पंगा अपने दोस्त से, है ना। देखते हैं। यह खेल का एक मैदान है जहाँ टमाटर रोज खेलने आते हैं। आप भी खेल के मैदान में जाते होंगे खेलने। वे सीसो झूले पर खेलना पसंद करते हैं। एक दिन जब वे खेल रहे थे, एक बड़ा सा कद्दू आया। क्या हुआ? जब वो खेल रहे थे ना, उस टाइम उनके पास एक बड़ा सा कद्दू आ जाता है और झूले के एक किनारे पर बैठ जाता है। तो क्या करता है? एक बड़ा कद्दू आता है और उसके किनारे पर बैठ जाता है। जब वह बहुत देर तक नहीं उठा, तब टमाटरों ने तय किया कि वे दूसरे सिरे पर चढ़कर कद्दू को ऊपर उठाएंगे ताकि वह गिर जाए। तो उसने क्या किया? कद्दू तो झूले पर से उठा ही नहीं, और उसने टमाटर क्या सोचते हैं कि अरे भाई, ये तो उठ नहीं रहा, अब क्या करें। तो टमाटर क्या करते हैं? सोचते हैं, मतलब आपस में वो बोलते हैं और कहते हैं कि हम ना दूसरे सिरे पर चढ़ जाते हैं और कद्दू को ऊपर उठाएंगे ताकि वह गिर जाए, है ना। तो ये तरकीब सूझती है उनको। आगे क्या होता है देखते हैं। छोटे टमाटरों ने झूले के दूसरी तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। क्या किया? जो छोटे छोटे टमाटर थे ना सारे, वो झूले के दूसरी तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ये रहे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 25 तक पहुंच जाते हैं। ओफ! कद्दू अभी भी दूसरी तरफ बैठा हंस रहा था। अब बड़े टमाटरों ने मदद करने की ठानी। छोटे वाले नीचे उतर गए और बड़े टमाटरों के लिए रास्ता बनाया। तो क्या हुआ? छोटे टमाटर नीचे उतर गए और बड़े टमाटर कहते हैं कि आप नीचे उतरो, हम देखते हैं इनको, है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। वो मारा कद्दू हवा में उड़ गया। वह चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। तो क्या हुआ? कद्दू तो ऊपर उठ गया, है ना। ये देखो, मुझे नीचे उतारो कहता है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, है ना। वो डर जाता है। हुर! तो टमाटर कहते हैं हुर,
हाँ, जब हम किसी को चिढ़ाते हैं ना तो हम ऐसे ही बोलते हैं। अंदाज़ा लगाओ तुम्हारे हिसाब से कितने छोटे टमाटर मिलकर कद्दू को ऊपर उठा पाएंगे। अंदाज़ा लगाओ 10, 20, 40, हाँ 35 से 40 टमाटर कद्दू को ऊपर उठा सकते हैं। मेरे अंदाजे से कितने बड़े आम मिलकर कद्दू की बराबरी कर सकते हैं? तो बताओ कद्दू की बराबरी कितने आम कर सकते हैं? लगभग 20 आम तो कद्दू की बराबरी कर सकते हैं। अब अंदाज़ा लगाओ, क्या अंदाज़ा लगाना है? देखते हैं कितने कद्दू मिलकर शीशो झूले पर तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। तो कितने कर सकते हैं भाई? ये कर सकते हैं 20 से 25, है ना। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के नाम बताओ जिनका वज़न तुम्हारे अंदाज़ा से लगभग तुम्हारे बराबर है, तुमसे ज़्यादा है या फिर तुमसे कम। तो क्या बताना आपको? तुम्हारे बराबर कौन है? आप लिख सकते हैं मोहित। अगर उसका वज़न बराबर है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तुमसे ज़्यादा किसका है? अर्जुन। अर्जुन का मेरे से ज़्यादा वज़न है। तुमसे कम किसका है? मुझसे कम है रोहित का, है ना। तो आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। अपने हाथ को सीधा रखते हुए एक हाथ से तुम कितनी किताबें उठा सकते हो? तो कितने उठा सकते हो? लगभग 5-6 किताब। उसके वज़न से दुगना। कुंजम्मा के माता पिता स्वतंत्रता दिवस को एक अलग तरीके से मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? कि एक अलग तरीके से मनाते हैं क्योंकि कुंजम्मा का जन्म इसी दिन हुआ था। वे कुंजम्मा के वजन की दुगनी मिठाई खरीदते हैं और उसे गरीबों में बांट देते हैं। जब कुंजम्मा का जन्म हुआ वह 3 किलो की थी। तो क्या करते हैं कुंजम्मा के माता पिता? उसी दिन कुंजम्मा का बर्थडे होता है, आपका भी बर्थडे आता है और उसी दिन इंडिपेंडेंस डे। तो क्या करते हैं वो? जितना वज़न कुंजम्मा का होता है उसके डबल वज़न के लड्डू बांटते हैं, है ना। और कुंजम्मा 5 साल की हुई, वह अब 28 किलो की हो गई है। कितने किलो की? 28 किलो की। अब अंदाज़ा लगा कर यह पता लगाओ कि किस साल में कुंजम्मा का वज़न कितना था और तब कितनी मिठाई बंटी। तो आपको ये आइडिया लगाना है और बताना है। जैसे उसका जन्म, कुंजम्मा का वज़न, उम्र और मिठाई की मात्रा। जन्म के समय कितनी थी? 3 किलो की। तो लड्डू कितने बांटे? 6 किलो। 2 वर्ष बाद 1 वर्ष की उम्र में 9 किलो। तो लड्डू कितने बांटे? 9 + 9 18 किलो, है ना। आपको ऐसे कंप्लीट लिखना है ये। 2 वर्ष की उम्र में वो 13 किलो थी क्योंकि इसके डबल लड्डू बांटे। 3 वर्ष की उम्र में 17 किलो की। तो 17 + 17 34। तो 4 वर्ष की उम्र में होगी वो, आइडिया लगाओ, 20 किलो की। तो 20 + 20 40। और 5 वर्ष की उम्र में 28 + 28 56, है ना। तो आपको ये ऐसे करना है। तुम अपने बड़ों से पूछ सकते हो कि 2 साल या 4 साल के बच्चे का वज़न कितना होगा। अपने वज़न का अंदाज़ा लगाओ। तो आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि 2 साल या फिर 4 साल के बच्चे का वज़न कितना होता है। अब आप अपने वज़न का भी आइडिया लगा सकते हो कि आप में कितना वज़न है ना बच्चों। तो बच्चों आज हम करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको इसे ध्यान से देखना है। अगर एक बार समझ ना आए तो दूसरी बार देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्या करना है, अगर आपने पिछले 7 चैप्टर देखने हैं तो आप इस चैनल पर जाकर आप सारे चैनल देख सकते हैं। EVS की बुक कंप्लीट, हिंदी की बुक कंप्लीट देख सकते हैं, है ना। तो बच्चों अब चलते हैं। ओके बाय बच्चों।